मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए चलाई गई योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए अल्पसंख्यक विकास रथ इन दिनों पूरे बिहार में भ्रमणशील है। इसी कड़ी में आज जदयू का अल्पसंख्यक विकास यात्रा रथ भागलपुर जिला के सहजंगी इलाके में पहुंचा, जहां जदयू के नेता और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अल्पसंख्यक विकास कारवां का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं अल्पसंख्यक विकास यात्रा रथ के नेतृत्वकर्ता अशरफ अंसारी ने पंखाटोली स्थित जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्ष शबाना दाऊद के आवास पर प्रेस वार्ता कर कई जानकारी दी। इसके पूर्व पंखाटोली चौक पर जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष महबूब आलम, जदयू के जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी, जदयू नेता मेजर हैदर इकबाल, हसनैन अंसारी, वसीम खान, मीडिया प्रभारी शैलेंद्र तोमर, जियाउल हक समेत कई लोगों ने अशरफ अंसारी का जोरदार स्वागत किया। वहीं जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष शबाना दाऊद के आवास पर अशरफ अंसारी ने प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान अशरफ ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किए हैं। आजादी के बाद से आज तक कोई भी मुख्यमंत्री मुसलमान के लिए इतना काम नहीं किए थे। श्री नीतीश कुमार जी 19 साल के दौरे इक़्तिदार में जो उन्होंने काम किया है और अल्पसंख्यक समाज के साथ जो इंसाफ किया, वैसे तो सभी समाज के साथ उन्होंने इंसाफ किया, सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ इंसाफ किया है तो वो अल्पसंख्यक समाज है। तो हम लोग अपने समाज से ये प्रश्न करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आपके साथ लगातार इंसाफ कर रहे हैं, आपके सारे जज्बाती मसलों को, बुनियादी मसलों को हल कर रहे हैं, आप उनके साथ कब इंसाफ करेंगे? एक हमारा ये प्रश्न है कि आप भी उनके साथ इंसाफ कीजिए। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिलनी चाहिए, और जो आपके लिए एहसान करे उसका बदला जो है बढ़ करके देना चाहिए। हम ये एहसास कराना चाहते हैं अपने समाज का कि कई भागलपुर के लोग उससे ज्यादा क्या मिसाल हो सकती है, जो भागलपुर के दंगे के कोख से जन्मी हुई पार्टी और रातों रात एक रथ लेकर के मुसलमानों का मसीहा बन जाती है। और नीतीश कुमार आपके कब्रिस्तान से लेकर के, आपके मस्जिद से लेकर, आपके मदारिस से लेकर के आपके सारे बुनियादी मसले हल कर रहे हैं, आपके शिक्षा का मसला हल कर रहे हैं, आपके तालीम का, आप बच्चों के भविष्य संवार रहे हैं, आप महिलाओं को के लिए महिला सशक्तिकरण में उन्होंने तो ये किया है कि मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी कहते थे, अगर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का एक काम का आकलन किया जाए तो पूरी दुनिया में महान होने के लिए काफी है। हम अल्पसंख्यक समाज से यही गुजारिश करने आए हैं, क्या आप लोग नीतीश कुमार जी के काम का आकलन कीजिए और उनको उसका तजिया कीजिए कि आपका सच्चा हमदर्द कौन है। अगर आप उनको कसौटी पे कसेंगे तो 24 कैरेट गोल्ड की तरह अगर कोई इस देश में सेकुलर नेता है तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है। उनकी जबान भी गंदी नहीं है, उनका दिल भी नहीं गंदा है। लोगों की थोड़ी सी जबान सीरी होती है और दिल गंदा होता है। और कांग्रेस अपने एक्स एमपी को इंसाफ नहीं दिला सकी एहसान जाफरी को। जकिया जाफरी दर दर उनकी बेवा भटकती रही तो आम मुसलमानों को क्या इंसाफ दिलाएगी? और नीतीश कुमार जी ने भागलपुर के मुसलमानों को इंसाफ दिला, यहाँ के दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाया। और आप देखिए 118 नरसंहार हुआ करते थे पति पत्नी के राज में, और आज देखिए कितनी अमन है, सुकून है, शांति है, सभी समाज मिलजुल के रह रहा है। और कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ करने की कोशिश भी करता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो कभी भी 3C से कॉम्प्रोमाइज नहीं किए हैं और ना आगे करेंगे। तो ये हम लोग अपने समाज से अपील करने के लिए आए हैं कि नीतीश कुमार को जानिए, नीतीश कुमार को पहचानिए, आपके सच्चे हमदर्द। हमारे बिहार प्रदेश जनता दल यू पार्टी की ओर से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जनता दल यू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जनाब आरिफ अंसारी साहब और हमारे अशरफ अंसारी साहब और हमारे प्रभारी हैदर मेजर इकबाल साहब, ये लोग बिहार अल्पसंख्यक विकास यात्रा का जो रथ है, जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो भेजा गया है, भागलपुर में आया है। और आप देखिए कि जो आगाज़ हुआ है भागलपुर में, इस देखने की बात है
और नीतीश कुमार ने जो काम किया है खास करके मुसलमानों के लिए, अक़लियतों के लिए, जो चाहे कब्रिस्तान का घेराबंदी हो, चाहे वो आपके छात्र आवास हो, अल्पसंख्यक छात्र आवास हो, चाहे वो वित्तीय निगम से हो, यार इस जो भी संबंधित जो नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए इतनी काम किया है, लोगों को पता नहीं है कि इतनी योजनाएं चल रही है। इतनी लोगों को जानकारी देने के लिए हम मुसलमानों के बीच में ये बताने जा रहे हैं कि मुसलमानों के लिए इतना काम कर रहा है नीतीश कुमार, उसकी सरकार ने, कि आपको समझने की ज़रूरत है। तो आज हम लोग मुसलमानों को, अक़लियतों के बीच में हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर सारे टीम हम लोग एक एक करके योजना चल रही है पूरे बिहार में नीतीश कुमार के द्वारा, उनके सरकार के द्वारा हम लोग सारी बात आवाम के बीच में बताने के लिए आए हैं, ताकि जो पार्टी है, जो राजद, कांग्रेस, ये सब जो बरगला रहे हैं, आप देखिए 19 वर्षों से जो नीतीश कुमार जब से गद्दी पर बैठे हैं, नीतीश कुमार के लिए कई योजना मुसलमानों के लिए चल रही है। तो ये सारी जो आज जो है सारे काम हम लोग एक एक गांव में जा रहे हैं और रथ के माध्यम से, सभी लोगों के माध्यम से। आज पंखा टोली में अभी प्रोग्राम हो रहा है और लगातार हमारा कारवां आगे बढ़ेगा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, बहकने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसको देखने की ज़रूरत है। और मैं तो कहता हूँ कि जब तक सबसे हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, बिहार के अंदर बहुत बड़े बड़े लीडर आए, लेकिन नीतीश कुमार ने जो बिहार में काम किया, ख़ास करके अक़लियतों के लिए जो योजनाएं चल रही है उसका लाभ लेने के लिए, तो हम लोग सभी लोग, पूरी टीम, चाहे वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रभारी हों, या मैं बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक के उपाध्यक्ष जदयू का हूँ, ये सारी टीम आज हम लोग गांव में उतरे हैं, पूरे सारे मुसलमानों के बीच में, अक़लियतों के बीच में, पूरी योजनाओं के बारे में, नीतीश कुमार ने जो योजना चलाई है उसके काम को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना परिचय देंगे। आपके टीम के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपको गुमराह नहीं होना है, नीतीश कुमार के काम को याद रखना। मैं महबूब आलम, बिहार प्रदेश जनता दल यू का प्रदेश उपाध्यक्ष। स्मार्ट सिटी भागलपुर में जाम की समस्या आम है। जाम का मुख्य कारण सड़क किनारे फुटपाथ वालों का जमावड़ा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है। शहर के घंटाघर चौक, स्टेशन चौक, खलीफाबाग चौक, वैरायटी चौक, सराय, तिलकामाझी चौक सहित कई स्थानों से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। अतिक्रमण हटाओ अभियान से एक तरफ जहां सैकड़ों परिवार की रोजी रोटी छिन गई है, वहीं दूसरी तरफ अब शहर की सड़कें चौड़ी दिखने लगी है। शहर में यातायात सुगम हो गया है और अक्सर जाम में फंसने वाले लोग अब जिला प्रशासन को थैंक्स कहने लगे हैं, जबकि बेरोजगार हो चुके लोगों की पीड़ा कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। शहर में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान का एक सच यह भी है कि जहां से अतिक्रमण दस्ता कार्रवाई करके निकल जाता है, वहां दोबारा कुछ ही घंटों में फिर से अतिक्रमण हो जाता है। हालांकि इसके लिए संबंधित थाना को निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अफसरों के निर्देश का थाना कितना अनुपालन करा रहा है, यह किसी से छुपा भी नहीं है। इधर निगम और जिला प्रशासन की ओर से हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई से मुख्य बाजार के दुकानदार भी परेशान हैं। अतिक्रमण हटाने से इफेक्ट तो पड़ा ही है मार्केट पे, लेकिन वो एक सही चीज़ भी है, क्योंकि उससे ट्रैफिक जैम होता है, आपको आदमी को प्रॉब्लम होता है, एम्बुलेंस जाने में प्रॉब्लम होता है, कहीं आग लग गया, फायर की गाड़ी जाने में प्रॉब्लम होता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा लिबरल होना चाहिए गवर्नमेंट को। जैसे किसी का स्टेयरकेस वगैरह है तो सबको लगने देना चाहिए। आप गलत चीज़ लगने मत दीजिए, दुकान का माल बाहर होने मत दीजिए, लेकिन थोड़ा सा दुकानदारों पर क्या प्रभाव पड़ा है? प्रभाव क्या, थोड़ा सा कस्टमर तो इफेक्ट हुआ ही है मार्केट का, क्योंकि देखिए फुटपाथ जो लगता है तो उससे थोड़ा मार्केट में भीड़ होता है, वही भीड़ दुकानदारों के यहाँ जाता है। हम लोग को दुकान हटा कर दिया है। ग्राहक आ रहे हैं, ग्राहक तो आ रहा है भैया। उसका बाजार अभी है 14 तारीख के का, और क्या बोलेंगे, यही सब है। पूरा स्टेशन से लेकर खलीफाबाद तक क्लियर करवा दिया गया है।
भागलपुर के सदर अस्पताल में मरीज के भेष में दलाल काफी सक्रिय हो गए हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के भोले भाले गरीब मरीजों को अपना निशाना बना रहे हैं। मरीजों को बहला फुसलाकर निजी क्लिनिक में भर्ती कराते हैं और फिर मोटी रकम ऐंठते हैं। महिला दलाल प्रसूता के परिजनों से जांच के नाम पर पैसे लेकर फरार हो जाती है। मरीज और परिजनों से अस्पताल प्रबंधन ने दलालों से सावधान रहने की अपील की है। देखिए सदर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। दलाल ये मैंने आम जनों के लिए ये यहाँ पे दे रखा है ताकि उनको ये आइडिया रहे कि यहाँ पे किसी भी तरह का पैसा किसी भी सरकारी अस्पताल में किसी भी चीज़ों के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। और अगर कोई इसके लिए बरगलाते हैं तो उसके लिए मैंने वहाँ नंबर भी दे रखा है। उसमें खुद पर्सनल मेरा नंबर है, यहाँ का हॉस्पिटल मैनेजर का नंबर है कि अगर कोई बरगलाते हैं और यहाँ से बाहर लेकर के जाते हैं तो उसके लिए हमने पोस्टर लगा रखा है और वो तुरंत हम लोग को इन्फॉर्मेशन भागलपुर टीएनबी कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग में आज सेमिनार का आयोजन किया गया। इकोनॉमिक्स ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह विषय पर आयोजित सेमिनार का आरंभ डॉक्टर मनमोहन सिंह को पुष्पांजलि देने के साथ किया गया। सेमिनार में मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनिल कुमार तिवारी, विशेष अतिथि डॉक्टर रंजन कुमार सिंह, डॉक्टर आशीष कुमार मिश्रा एवं प्रोफेसर बास्की कुमार थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर एसएन पांडे ने किया, जबकि स्वागत भाषण एवं अतिथियों का स्वागत विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार झा ने किया। अध्यक्षीय भाषण देते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर एसएन पांडे ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह किसी पार्टी से पहले अर्थशास्त्र के शिक्षक एवं विद्वान थे। उन्होंने देश को आर्थिक आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सुमन कुमार ने किया। कार्यक्रम में राजनीति शास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार, शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर मुशफिक आलम, प्रोफेसर नवनीत कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार, खलील अहमद, डॉक्टर अंशुमन सुमन समेत कई शिक्षक, शोधार्थी और छात्र छात्राएं मौजूद थे। इसके पूर्व सेमिनार में बेस्ट पोस्टर पुरस्कार का अवार्ड निधि प्रिया, आरुषि एवं बबली को मिला, जबकि पेपर प्रस्तुतिकरण में स्नेहा तबस्सुम को पुरस्कृत किया गया। वहीं फैज को मनमोहन सिंह के स्केचिंग के लिए बेस्ट स्केचिंग का अवार्ड दिया गया। भागलपुर मौलाना चक से संचालित एजाज़े सैयदना फाउंडेशन की ओर से आज बरहपुरा छोटी रेलवे लाइन के समीप जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। दर्जनों असहाय लोगों को एजाज़े सैयदना फाउंडेशन के संस्थापक हजरत सैयद शाह अहमद अता हुसाम कादरी की सरपरस्ती में कंबल तकसीम किया गया। उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से बिहार के विभिन्न जिलों में संस्था की ओर से कैंप लगाकर असहाय, गरीब, दिव्यांग, विधवा एवं लाचार लोगों के बीच ठंड के मद्देनजर कंबल बांटा जा रहा है। इस अवसर पर मौलाना अहमद रजा अजीजी, डॉक्टर शाहिद रजा जमाल, मौलाना हसमत रजा सुबहानी, मौलाना शहबाज, प्रोफेसर सरफराज, मोहम्मद कासिफ आलम, ताहिरुल कादरी समेत कई लोग मौजूद थे। फाउंडर एंड सेक्रेटरी हजरत सैयद शाह अहमद अता हुसाम कादिर रज़ाक़ी मुद्दतिल्लहु नूरानी हर साल मौसम को देखते हुए मौका ज़रूरतमंदों के दरमियान उनके ज़रूरत के मुताबिक फराहम करते हैं, कभी कंबल के ज़रिए, कभी दवाओं के ज़रिए। आज भी बरहपुरा छोटी लाइन के नज़दीक मदरसा कमालिया अशरफिया के ग्राउंड में कंबल तकसीम किया जा रहा है। राज्य के हमारे सदर साहब डॉक्टर प्रोफेसर सैयद शाहिद जमाल रज़वी साहब किबला हमारे नज़दीक हैं और इनके हाथों से आज के इस कैंप में
कंबल तकसीम का आगाज़ किया जा रहा है। हजरत से गुजारिश करें डॉक्टर साहब से कि आप दो चंद कलमात से। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव शनिवार को हाजीपुर के दिग्घी स्थित दिवंगत पूर्व विधान पार्षद विष्णुदेव राय के शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। इस दौरान सांसद पप्पू यादव ने संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस दुख की क्षण में परिवार के साथ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। धोखा करेगा और पीठ में खंजर हो। बिहार में किसी खेल की संभावना है क्या? सर, राजनीति में हमेशा संभावना ही है, और जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, मुझे तो लगता है कि 1 महीने में 1.5 महीने में कोई खेल ना हो। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि यूपी बिहार का फर्जी वोटर दिल्ली में है। तो समझ में नहीं आया, यूपी बिहार से वो जीते हैं और लंबी लंबी बात करते हैं। उनको आंख में पानी नहीं है, शर्म नहीं। पंजाब में भी लोगों ने पूर्वांचली उसको जिताया, और पूर्वांचल और बिहारी ही मिटाएगा, और पूर्वांचल के लोग फिर अपने घर कांग्रेस में जाएंगे। दिल्ली चुनाव में पप्पू यादव दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल को अच्छी बात है, समर्थन देने का राइट सबको है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि पहले पूर्वांचली को लात बीजेपी ने मारा, हर जगह गाली और अपमानित पूर्वांचली को बीजेपी ने किया, अब अरविंद कर रहे हैं। तो एक ही पूर्वांचली का स्वाभाविक घर है, वो है कांग्रेस, और मैं उम्मीद करता हूं कि पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग कांग्रेस के साथ हैं।
दिल्ली चुनाव में पप्पू जी, दिल्ली चुनाव में महागठबंधन जो है कि टूटता हुआ नजर आ रहा है। पप्पू यादव किसको समर्थन करेंगे दिल्ली चुनाव में? हम स्टार कैंपेनर हैं और कांग्रेस वहाँ जीतेगी, लोगों की उम्मीद कांग्रेस के साथ। तो बिहार का अपमान हुआ था, तेजस्वी यादव चुप हो गए, इसी हाजीपुर में कल सवाल किया गया था। बीजेपी के साथ होने वाले लोग तो चुप ही होंगे ना। क्या तेजस्वी यादव बीजेपी के साथ जा रहे हैं? जो भी लोग बिहार की बात नहीं करेंगे और जो भी लोग कांग्रेस को गाली देंगे वो निश्चित रूप से बीजेपी के साथ। शनिवार को जिला गंगा समिति वैशाली, वन प्रमंडल वैशाली नगर परिषद हाजीपुर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना MCEM हाजीपुर के संयुक्त तत्वाधान में मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट हाजीपुर में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत बृहत स्तर पर वृक्षारोपण, वृक्ष वितरण एवं वृक्ष संरक्षण संबंधी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।